एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर आप इस देश के गृह मंत्री होंगे तो आप कौन सा 5 काम करेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है? वो 5 काम आपको एक्शन में नजर आएंगे। आप जो 5 काम नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं समझ गया कौन से जैसे मैं बताता हूं मेरे 5 मुद्दे हैं। I see the Islam is a big problem for the India. We have not been able to. Okay, हाँ, so sorry मैं कुछ साल विदेश में रहा हूं तो आदत पड़ गई। Okay, so मैं ये कह रहा था कि हमने देवबंद को बंद नहीं किया अभी तक, हमने कोई मदरसे बंद नहीं किए, हमने कोई मस्जिद बंद नहीं किए, हमने कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं रोका, हमने कोई पॉपुलेशन पिग्स लाइक मल्टीप्लिकेशन को नहीं रोका। हम हर जगह कुछ भी करें, आज 35 MLA चुन के आए हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, सिर पटक लीजिए, हमारे जैसे 1000 लोग आए, भाषण दें, हजारों घंटे लगाएं, कुछ नहीं होने का। इस डेमोक्रेसी में हमारे पास क्या कोई ब्लूप्रिंट है? और कल को अगर आप हमारे और आप जैसे लोग आते हैं तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? वो क्या 5 मुख्य मुद्दे होंगे जिन पे हमें काम करना होगा? मैं तो सोचता हूं ये हमारे मुद्दे होने चाहिए। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो सार्वजनिक नहीं कही जा सकती, इसलिए आप 5 मुद्दे पूछ रहे हैं। मैं तो 1 दिन के लिए चाहता हूं सर, 1 दिन। मंत्री बनने में मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन जो मुझे करना है उसे मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, जिंदा रहा और किसी दिन भी 1 दिन का भी समय मिला तो कई लंबे 100 साल का इंतजाम कर दूंगा मैं। इसलिए कि मुझे वो जगह पता है कि कहां पे निशाना लगाना है, और राज व्यवस्था सब कुछ बता के नहीं करती, क्योंकि हम एक डीप नेक सिचुएशन में खड़े हुए हैं। हम इतने तक पानी में हैं, हम बताएंगे। इसका एक ही सबूत है, मेरे भाषण हिंदू सनातनियों से ज्यादा जिहादी सुनते हैं, और वो ये सोचते हैं कि कौन सी चीज इसने ऐसी कही है जिसमें हम कोई रास्ता निकालें। मैं कुरान शरीफ का पेज भी कोट करता हूं और उसकी सूरा नंबर और आयत नंबर भी कोट कर देता हूं, और उनको ये पता है कि इसको कुरान हम ही ने मार मार के पढ़ाया था, अब वो भुगत रहे बेचारे। तो जो बात आपका सवाल है, मैं तो इस देश के गृह मंत्री भी अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें सार्वजनिक नहीं बताऊंगा, मैं कागज ही दे के आऊंगा, क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं हो सकते काम। इसलिए क्योंकि आप दूसरी सिचुएशन में खड़े हैं, आप व्यवस्था और सत्ता के माध्यम से बहुत सारी लड़ाई नहीं लड़ सकते, और ये कहेंगे ये करने से ये ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, मैं 90 करोड़ हिंदुओं से जब ये सुनता हूं तो मुझे इसलिए दुख होता है कि 90 करोड़ में से 10 करोड़ लोग सिर्फ अपने बिहेवियर को ठीक कर लें। अब आप ये कहेंगे कि क्या दुनिया इलाज नहीं कर रही? हमारे यहां सार्वजनिक तौर पे लोग कहते हैं साहब हिंदुस्तान को कानून बना देना चाहिए जैसे फ्रांस में बनाए। हम सब लोग सब कुर्सी पे बैठे बैठे खाना वाना खा करके शाम को 5 मिनट के लिए राष्ट्रवादी होके नहीं हमारे यहां कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? हम फ्रांसीसी की तरह जिस दिन बिहेव करने लगेंगे कानून बन जाएगा। आपके सामने की घटना है कि जब यह कत्ल हुआ तो फ्रांस में क्या मैंने कहा ना कि देखिए, आप वो रास्ता ढूंढते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना, वो रास्ता ढूंढता हूं जिसमें कहता हूं मुझे गोली लगेगी तो आई एम रेडी, आई एम नो प्रॉब्लम। फ्रांस में जब वो घटना घटी तो फ्रांस के मुसलमानों ने वहां की सत्ता को डराने के लिए सड़कों पे नमाज पढ़ना शुरू की, वो विजुअल देखे आपने। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति को यह पता चला, उसने इस घटना को होने दिया, और जहां जहां उन्होंने चिल्ला चिल्ला के नमाज पढ़ते थे वही फ्रांसीसी उनके सामने खड़े होते थे और उतनी ही आवाज में फ्रांस का नेशनल एंथम गाते थे। जैसे ही उसको लगा कि मेरा समाज बाहर आ गया, उसने खट से कानून बना दिया। आपके यहां तो इतने कानून बने हुए हैं माय डियर, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे? कानून बनना और कानून का इंप्लीमेंट होने में फर्क है।
आज भी भारत के अंदर, इस आजाद भारत के अंदर पुलिस 1860 के कानून से चल रही है। 1861 के कानून से, एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है।